ये कहानी है मुन्नी की। मुन्नी 7 साल की है। मुन्नी को जन्म देते ही उसकी माँ चल बसी। मुन्नी के पिता फौज में काम करते हैं और मुन्नी अब अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है। मम्मी, कल भी रोटी खत्म हो गई थी और आज भी बोया खाली है। मम्मी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। पैदा होते ही तो तू अपनी माँ को खा गई। डायन, अब किस किस को खाएगी? अभी भी तेरी भूख रह रही है क्या? बस बस, ज्यादा ड्रामे मत कर। ये पोछा उठा और पोछा सारे आंगन में लगा दे। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? तूने सुना नहीं मैंने तुझसे क्या कहा है? ना मम्मी ना, मारो मत, मैं लगा रही हूँ पोछा। चल चल, अब शुरू हो जा। ये झूठे आंसू बहाना बंद कर दे। चुप, नहीं तो 2 और मारूंगी। चल फिर शुरू हो जा। बिन माता की बेटी को कौन लाड लड़ाएगा। भूखी प्यासी रही बेचारी, कौन रोटी खिलाएगा। भूखी प्यासी रही बेचारी, कौन रोटी खिलाएगा। जो अत्याचार करे बेटी पे, ऊपर वाले से डरियो। किसी की माँ ना मरियो, किसी की माँ ना मरियो, किसी की माँ ना मरियो, किसी की माँ ना मरियो। हेलो। हेलो। हाँ, और सब ठीक ठाक है ना वहाँ? हाँ, हम तो सब ठीक ठाक हैं। और आप छुट्टी पे आने के लिए कह रहे थे? हाँ, कह तो रहा था, मगर अभी कश्मीर में हालात बड़े खराब हैं, इसलिए फौज सारी अलर्ट कर दी। हाँ, जैसी सब ठीक होगा तो मैं आ जाऊंगा। चलो ठीक है, आप यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ तो सब ठीक है। हाँ, और सुन, मुन्नी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। देख यार, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, मैंने दूसरी शादी सिर्फ उसी की खुशी के लिए की है कि उसे माँ मिल जाएगी। हाँ, और तू उसे माँ की कमी बिल्कुल भी महसूस मत होने दियो। हाँ, और तू उसे हमेशा खुश रखियो। उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने चाहिए। ये तेरी ड्यूटी है। नहीं जी नहीं, आप ये बात सोच भी कैसे सकते हो? आपसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ मैं मुन्नी को। आप चिंता ना करो जी, ये ड्यूटी मेरी है। मोनू का भी और मुन्नी का भी, दोनों का अच्छे से ख्याल रखियो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ बच्चों के लिए कर रहा हूँ। हाँ, अब मुन्नी से बात करा दे मेरी। अच्छा, कराती हूँ। अभी तो वो खीर खा रही है। 2 मिनट रुक जाओ, अभी कराती हूँ मैं आपकी बात। मैं खुद फोन करूंगी आपको 2 मिनट बाद। अच्छा ठीक है। इधर आओ शहजादी, कान खोलकर सुन ले। अपने बाप को कह दियो कि मैं खुश हूँ। अगर तूने कुछ भी ऐसा वैसा बताया तो याद रखियो, कमरे में बंद करके तुझे डंडे से मारूंगी। अगर पूछे कि क्या कर रही थी तो बोल दियो खीर खा रही थी। ठीक है मम्मी, ऐसा ही बोल दूंगी। उसके बाद रोटी बना दोगी? अच्छा, भूख लग रही है तुझे? हाँ, बहुत जोर की। अच्छा, रोटी खानी है? हाँ, खानी है मम्मी। ठीक है, फिर जैसा कहूँ वैसा करियो। तेरा पापा पूछे कि मम्मी पीटती तो नहीं, तो कह दियो ना, और कह दियो मम्मी तो बहुत प्यार करती है। ठीक है? ठीक है मम्मी। मैं फोन मिला रही हूँ, ऐसा ही बोलियो जैसा मैंने बताया है। हेलो, लो बात कर लो। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी है मेरी मुन्नी? क्या कर रही थी बेटा?
कुछ नहीं पापा, खीर खा रही थी। अच्छा, मम्मी ने खीर बनाई है मेरी मुन्नी के लिए। कैसी लगी खीर बेटा मम्मी के हाथ की? अच्छी बनी थी, बादाम काजू भी डाल रखे थे, बहुत स्वाद लग रही थी। बेटा अपनी मम्मी का कहना माने कर, ठीक है बेटा? ठीक है पापा। और बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, इसके साथ बहुत प्यार से रहा कर। और बेटा मम्मी की सेवा करने से भगवान भी बहुत खुश होते हैं, और ये बच्चों का फर्ज भी बनता है बेटा। माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है पापा। पापा आप छुट्टी पर कब आओगे? बेटा जल्दी ही आऊंगा। पापा आप जब भी छुट्टी पर आओगे ना, तो मोनू के लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आना और मेरे लिए एक गुड़िया लेकर आना। ठीक है बेटा। और सुन बेटा, अपने भाई मोनू के साथ अच्छे से मिलकर रहा कर। ठीक है पापा। और सुन बेटा, तेरी मम्मी के सर में कई बार अचानक से दर्द हो जाता है। हाँ, तो उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी पड़ती है। मैं तुझे बताना भूल गया था बेटा। और जब उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते हैं तब जाके उसका सर दर्द ठीक होता है बेटा। इस बात का ख्याल रखियो। ठीक है पापा। बेटा अगर तेरी माँ के कुछ हो गया ना, तो मोनू और मैं और हम सब अनाथ हो जाएंगे बेटा। माँ बिना कुछ नहीं है। और अगर तेरी माँ तुझे कुछ कहे या थप्पड़ चाटा मारे तो बेटा कुछ मत बोलियो, बस मुझे बता दियो। नहीं पापा, मम्मी तो मुझे बहुत प्यार करती है। रात को मुझे रोज दूध पिलाकर सुलाती है, और अगर मैं सो भी जाऊं तो मुझे उठाकर दूध पिलाकर फिर सोने देती है। हाँ बेटा, तो तू भी अपनी मम्मी के साथ ऐसे ही प्यार से रहियो और उसे बहुत प्यार दियो। ठीक है पापा। ओके पापा, बाय। ओके बेटा, बाय। मम्मी आपने जैसा जैसा मुझसे कहा मैंने वैसा ही पापा से बोला। अब तो बना दो ना रोटी, बहुत भूख लग रही है मम्मी। भूख तो तेरी मैं मिटाऊंगी। इधर आ तू। मम्मी मारो मत, मम्मी मारो मत, मम्मा ना। गुड़िया लाइयो पापा मेरे लिए। गुड़िया तो तेरी मैं बना के रखूंगी सारी उम्र। मैं बनाऊंगी तेरी गुड़िया। पोछा खत्म करके जल्दी आ जा मेरे पास। जो अत्याचार करे बेटे पे, ऊपर वाले से डरियो। किसी की माँ ना मरियो, किसी की माँ ना मरियो, किसी की माँ ना मरियो, किसी की माँ ना मरियो। मम्मी लगा दिया पोछा, अब तो दे दो रोटी, बहुत भूख लग रही है। चल एक काम और कर दे, ये बर्तन और मांज दे, फिर तुझे आम खिलाऊंगी। ठीक है मम्मी। मम्मी मांज दिए सारे बर्तन। भाई इतना काम किया है इस लड़की ने, तो कुछ खाने को भी मिलना चाहिए, है ना? मम्मी अब तो बहुत जोर की भूख लग रही है। देख मैं जुबान की तो बिल्कुल पक्की हूँ। अंदर टेबल पर आम रखे हैं, जा ले आ। ठीक है मम्मी, ला रही हूँ। मम्मी ये आम तो सड़ गया है और इसमें से बदबू आ रही है। अगर मैं इसे खा लूंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। ठीक है, बीमार हो जाएगी तो तेरी माँ याद कर रही होगी वैसे भी तुझे। तू एक बार बीमार तो हो, क्या पता तेरी माँ तुझे अपने पास ही बुला ले। मेरा भी पीछा छूटेगा। ऐसा क्यों कहती हो माँ? उसने तो मुझे बस जन्म दिया था।
मुझे तो वो याद भी नहीं है। अच्छा, माँ तो माँ होती है जो पालती है, फिर तो मेरी माँ तू ही हुई, तो निभा तो रही हूँ मैं फर्ज। मम्मी, मैं अपने आप बना लूँ रोटी? हाँ, बना ले और जा खा ले रोटी। हाय, कती मर गई मैं तो। बेटा मोनू, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, ठंडे पानी की पट्टी रख दे मेरे सिर पे। माँ, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। मम्मी, क्या हो गया आपको? सिर दुख रहा है क्या आपका? हाय, मेरे हाथ मत लगा, समझी? चली जा यहाँ से, अपना काम कर ले। मम्मी, ऐसा क्यों कह रहे हो? हाय, आपका सिर तो बहुत तप रहा है। और सुन बेटा, तेरी मम्मी के सर में कई बार अचानक से दर्द हो जाता है, तो उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी पड़ती है। मैं तुझे बताना भूल गया था बेटा। और जब उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते हैं, तब जाके उसका सर दर्द ठीक होता है बेटा, इस बात का ख्याल रखियो। मम्मी, आंखें खोलो मम्मी। हे भगवान, मम्मी को क्या हो गया? भगवान जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये बताओ, जन्म देने वाली माँ का प्यार तो मिल नहीं सका, फिर ये माँ भेजी आपने मेरे लिए। अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा, पापा का और मोनू का क्या होगा? चाहे वो मुझे पीटे, चाहे मारे, चाहे काम कराए, माँ तो माँ होती है। तो भगवान जी, आपका भी तो यही कहना है कि अपने माता पिता का आदर करो। और भगवान जी, मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। जो सजा देनी है मुझे दे दो, मैं ही बोझ बन रही हूँ सब पे। मेरी माँ को ठीक कर दो, बेशक मुझे उठा लो। मैं तो फौजी का खून हूँ, सारे दुख सहन कर लूंगी, फिर चाहे मुझे कितना भी दुख दे लो, पर मेरी माँ को ठीक कर दो भगवान जी। मम्मी, ठीक हो गए आप?
थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। हे भगवान, मैं कितनी निर्भाग्य हूँ। मुझसे प्यार करने वाली एक मासूम बच्ची पर मैंने कितना अत्याचार किया। हे भगवान, मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ। मैंने इतनी फूल जैसी बच्ची पर कितना अत्याचार किया। हे भगवान, मुझे माफ कर दे। अब मैं इस पर कभी अत्याचार नहीं करूँगी। मैं इससे अपने पेट से जन्मी हुई बच्ची से भी ज्यादा प्रेम रखूंगी। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। क्यों रो रही हो मम्मी? इतनी कमजोर ना बनो मम्मी। मैंने तो आपसे कभी नफरत नहीं की, आप ही मुझे बोझ समझते थे। आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी बेटी। आज से मैं अपनी लाडो पर कभी अत्याचार नहीं करूंगी। मम्मी, ये 3 दिन हो गए हैं, बहुत भूख लग रही है। तू चिंता मत कर बेटी, आज से मैं खुद अपनी लाडो को अपने हाथ से रोटी खिलाया करूंगी। सुन मेरी लाडो बेटी, तुझे इतना प्यार मैं दूं, अपने हिस्से की दुनिया मैं तुझ पे वार दूं। सुन मेरी लाडो बेटी, तुझे इतना प्यार मैं दूं, अपने हिस्से की खुशियाँ भी तुझ पर वार दूं। बेटी सौतेली हो या अपनी, हमें उस पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। सर्च से पता चला है ज्यादातर सौतेली बेटियां अपने सौतेली माँ के अत्याचारों का शिकार होती हैं। सौतेली माएँ अपनी उस सौतेली बेटी के साथ गलत व्यवहार करती हैं। उनसे घर के काम कराना, उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करना उचित नहीं है। दोस्तों, इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी और आने वाली मज़ेदार वीडियो को देख सकें। तो प्लीज़ जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।